नमस्कार, अपर न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के लैंगिक मैत्री बनाव बेटी सबक लेल और कार्यक्रम सब अनबाक मंत्री यादव के कथन। शिक्षा में विशेष जोड़ देबाक प्रतिबद्धता। विपक्षी सब प्रतिनिधि सभा का अवरोध हटाओल गेल। चीन से नेपाली विद्यार्थी के तत्काल घुराव माग। विद्युतीय माध्यम से भ्याट बुझौला पर एक 10% रकम फिरता है बाक प्रणाली की शुरुआत। कर बुझाव वाला के संख्या बढ़बाक विश्वास। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतक के संख्या 1018 पहुंचल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अत्याधिक सीट से विजय, फिर केजरीवाल के सरकार। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेश के लैंगिक मैत्री बनाव बेटी सबक लेल और कार्यक्रम सब अनबाक बतौलनि छ। उदयपुर स्थित मूलधार महिला सेवा केन्द्र जनकपुर धाम में आयोजना केने राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन के दोसर दिन कार्यक्रम में मंत्री यादव एहन धारणा रखले छ। मंत्री यादव मानव सूचकांक में प्रदेश 2 पाछा रहल कहित अपना सब शिक्षा में विशेष जोड़ देने धारणा रखने छलैन। प्रदेश नंबर 2 लाई 90% साक्षर बनाउने प्रतिबद्धताको साथ अगाडि बढिरहेको छ। यसमा तपाईहरुको साथ हामीलाई चाहिन्छ। प्रदेश सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन, हरेक व्यक्तिले यो अभियानमा हामीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। मंत्री यादव प्रदेश के विभेद रहित समतामूलक प्रदेश बनेबाक सेहो दावी कयलनि। ओ बेटी सबके पाछा कयल गेल कहित मूलधार में आना कानूनी व्यवस्था सब सेहो क रहल बतौलनि छ। उहाँ एसिडको शिकार भएर उहाँ आफ्नो चाहिँ बल्ल तल्ल जान जोगाउन सकेका छन्। त्यस्तो दाण्डीय प्रवृत्तिलाई हामी अन्त गर्न खोजिरहेछौँ र सुरक्षित बेटीको परिकल्पना हामी यो प्रदेशमा गर्न खोजिरहेछौँ। अबको दिनमा कुनै मुस्कान जस्तो बेटीलाई हिंसाको शिकार हुन नपरोस् र यो सरकार त्यस्ता हिंसालाई पनि बर्दाश्त गर्न सक्दैन। हामी यो हिसाबमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी जबसम्म बेटीलाई सम्मान दिन सक्दैनौँ, बेटीलाई अवसर दिन सक्दैनौँ भने हामी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। महिला हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब सेहो प्रदेश सरकार आइन रहल मंत्री यादव बतौलनि। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आ सांस्कृतिक विभेद सबके अंत कर हिंसा रहित समाज निर्माण, समानता, समावेशी आ मानवाधिकार के लेल आसन में महिला, भाषण में महिला आ शासन में महिला रहल जेबाक उद्देश्यक संग जनकपुर धाम में राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन जारी अछि। सम्मेलन बुध दिन सम्पन्न हैत। सिराहा के पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सड़क खंड सहज बनला संगे तीव्र गति में सवारी साधन चलेबा क्रम बढ़ल अछि। तीव्र गति के कारण दुर्घटना के जोखिम बढ़ला बाद जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहान माथत के ट्राफिक प्रहरी एहन सवारी साधन सब चालक सबके कार्यवाही कर लागल अछि। ट्राफिक प्रहरी गति मापन कर राडर गन प्रयोग कऽ सवारी साधन के गति मापन करबाक आ तीव्र गति के सवारी साधन के कार्यवाही करबाक अभियान शुरू कयलक अछि। सवारी चालक के सचेत करेबाक अभियान के तीव्र कयल गेल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहा लहान के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र एकतेन बतौलनि छ। जाँच गर्नको लागि हामीले राडार गनको प्रयोग गरेका छौँ। मापसे चेक जाँचको लागि हामीले ब्रेथलाइजरको म्यासिभ युज गरिरहेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्ममा हामीले लगभग 4000 मान्छेको मापसे चेक जाँच गरेका छौँ। 4000 चेक जाँच गर्दाखेरि हामीले 415 जनामा मापसे गरेर ड्राइभ गरेको देखियो। 415 जनालाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यसैगरी राडर गनको प्रयोग गरेर हामीले 3500 लगभग 3500 सवारी साधनलाई राडर गनद्वारा हामीले चेक जाँच गरेका छौँ र त्यसमा हाम्रो जम्मा 329 वटा सवारी साधन चाहिँ कारबाहीमा परेका छन्। एखन पूर्व पश्चिम सड़क खंड में दैनिक रूप में राडर गन मार्फत सवारी साधन के स्पीड नपैत आयल छ। सिराहा में एहि वर्ष साउन से पूस धरि 98टा सड़क दुर्घटना भेल छ। दुर्घटना में पड़ि कऽ जम्मा 32 गोटे जान गुमाबि चुकल अछि। तेना 167 गोटे घायल भेल छ। 6 महिना यो आर्थिक वर्ष 76-77 सालको यो 6 महिनाको डाटालाई हेर्दाखेरि
32जना मान्छेको चाहिँ सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। 167 जना घाइते भएको छन्। जम्मा 98 वटा एक्सिडेन्ट भएको छन्। र यो एक्सिडेन्टलाई हामीले विश्लेषण गरेर यो कसरी भए, कुन समयमा एक्सिडेन्ट भएको छ, यो एक्सिडेन्ट हुनुको कारण के हो, त्यो कुराहरूलाई हामीले विश्लेषण गरेर हामीले त्यो एक्सिडेन्टको ट्रेन्ड हेरेर हामीले एनालाइज गर्दाखेरि अलिकति सवारी साधन हाइवेमा धेरै एक्सिडेन्ट हुने, तीव्र गतिका कारण एक्सिडेन्ट हुने। तेना 6 महीना में 11,050 सवारी साधन कार्यवाही में पड़ल आ 92,57,500 राजस्व असुली भेल समेत बताओल गेल अछि। सांसद लोकनि समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद भीम बहादुर विश्वकर्मा चीन से पसरल कोरोना वायरस के कारण संसार आक्रांत भ रहल समय में बेर बेर बात उठोलो पर सुनवाई नहीं भेल कहित चीन में रहल नेपाली के स्वदेश फिरता आइन का सुरक्षित बनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। र नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाली व्यापारीहरू, नेपाली नागरिकहरू चीनमा अत्यन्तै अत्तालिएर बसेको अवस्थामा सांसद भवानी प्रसाद खापुङ देशभर के 18,000 सामुदायिक विद्यालय के प्रारंभिक बाल शिक्षा में कार्यरत शिक्षक आ विद्यालय के 26,000 कर्मचारी सरकार से तोकल न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नहीं पाउने कहित सरकार के ध्यान आकर्षण कराउन छन्। नेपाली कांग्रेस संविधान आ लोकतंत्र के कमजोर बनेबाक काज कतौ सँ भेला पर प्रतिकार में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक सचेतक पुष्पा भूषाल लोकतंत्र के कमजोर करैत संवैधानिक अंग सब सँ काज भेला पर कांग्रेस चुप भक नहीं बैसबाक चेतावनी देलनि अछि। संविधान अनुसार गठन भेल संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकार के प्रभाव में पड़कर नेपाली कांग्रेस के उपसभापति एवं संसदीय दलक उपनेता विजय कुमार गजतारू पर आरोप पत्र दायर केने आयकर पुष्टि सरकार अपने केने ओ दावी केने छन्। माननीय विजय कुमार गच्छदारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गुरु योजना तयार गर्नु भनेर पत्र अहिले पनि भौतिक योजना मन्त्रालयमा थन्केको छ सभामुख महोदय। त्यसैको आधारमा सभामुख महोदय मन्त्रीमण्डलमा भौतिक योजना तत्कालीन मन्त्रीले गुरु योजना विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गुरु योजनालाई मन्त्री परिषदमा पठाएको मात्रै होइन सभामुख महोदय, मन्त्री परिषद भित्रको सचिवालयमा प्रशासन सम्बन्धी ऐन छ, त्यसले निर्देशन दिएको छ उपयुक्त आधार भएमा मात्रै, कानुन सम्मत भएमा मात्रै त्यो प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी मुख्य सचिवले प्राप्त गर्नुभएको थियो। अख्तियार प्रतिशोध में पेड़ का मुद्दा दायर करने कहे तो अख्तियार के काज के अपन उपलब्धि रहल कहवाला सरकार संग सेहो जवाब मांग केलनि अछि। ओ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में केकरो वैचारिक द्वंद्व के आधार में मुद्दा चलाओल गेल तो केकरो जमीन फिरता केने नाम में मुद्दा में चलेबाक अख्तियार के तरीका से संसद के अवरोध के स्मरण करबैत संसद अवरोध के काज स्थगित कयल गेल जानकारी दिलन। विरोधको आधारमा कसैलाई वैचारिक द्वन्द्वको आधारमा यो मुद्दामा कसैलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा मुद्दा नचल्ने भनेर आधार पत्रमा हामीले पढ्न पायौं। कसैमा ऐसा पहिले नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के बैसार प्रतिनिधि सभा के बैसार सुचारू होबे देबाक निर्णय केने छल। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के सोम दिन बैसल बैसार राजनीतिक आ कानूनी लड़ाई एक साथ लड़बाक निर्णय समेत केने छल। समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद सरिता गिरी ललिता निवास जमीन प्रकरण में पूर्व प्रधानमंत्री सबसे अपन कार्यकाल में भेल निर्णय सभा जिम्मा लेल जेबाक चाहे बतौलनि अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अपन नाम जोड़ल गेल पर मुद्दा के अनुसंधान कयल जेबाक बतौने कहित सब पूर्व प्रधानमंत्री सबसे सेहो अपन अपन कार्यकाल में भेल निर्णय सभा जिम्मा लेल जेबाक चाही धारणा रखलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय बाबूराम भट्टराई जी का भी इस विवाद में नाम ताना जा रहा है और वो तो खुले ढंग से चारों तरफ बोल रहे हैं कि मेरा ही नाम आ रहा है तो क्या होगा, इस मुद्दा का की जांच बुझो। और मैं आग्रह करती हूं सभी प्रधानमंत्री से कि अगर उनके कैबिनेट के निर्णय के आधार पे गृह मंत्री या अन्य कोई उनके नीचे के मंत्रालय ने के मंत्री या पदाधिकारी या कर्मचारी अगर उन पे मुद्दा चला है तो आज ये उनका नैतिक दायित्व बनता है
कि वो सारे संसार जनता के आगे, इस सदन के आगे आके और कहें कि नहीं, अगर मेरे कैबिनेट के निर्णय के कारण, चाहे वो नीतिगत हो या कानूनी हो, वो फैसला तो अदालत करेगा, वो फैसला विशेष अदालत करेगा। लेकिन मैं ये आग्रह करता हूं कि उस निर्णय को जनता के बीच में लाया जाए और उसकी छानबीन हो। चीनक कोरोना प्रभावित क्षेत्र में रहल नेपाली विद्यार्थी सबके स्वदेश घुरेबाक विषय में संसद में आवाज उठल जेबाक समय में लगातार संसद अवरुद्ध भेनाइ दुखद भेल ओ बतौने छलनि। ओ जीवन मरण के अवस्था में रहल निर्दोष व्यक्ति सबक उद्धार के लेल सरकार के ध्यान आकर्षण सेहो करौने छलखिन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद तपाईलाई थाहा छ हट र ब्रेनमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र सुधार क दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से विशाल बहुमत पाउने कहित प्रदेश दू सरकार के लिए समेत प्रेरणाक स्रोत हेबाक मुख्यमंत्री राउत के कहब। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतक की संख्या 1018 पहुंचल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अत्याधिक सीट से विजय, फिर केजरीवाल के सरकार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत स्वास्थ्य आ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार क दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से विशाल बहुमत पाउने कहित प्रदेश दू सरकार के लिए समेत ई बात प्रेरणाक स्रोत हेबाक बतौने छ। विज्ञ सबक सहभागिता में सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश दू गठन केने स्वास्थ्य कार्यदल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य नीति के मस्यौदा हस्तांतरण कार्यक्रम के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश दू के लिए सेहो स्वास्थ्य आ शिक्षा मुख्य विषय रहल धारणा रखने छ। र स्वास्थ्य कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा देखियो। यसले दिल्लीको चुनाव जुन रिजल्ट देखायो त्यो हेल्थ एजुकेशन कतिको महत्त्वपूर्ण छ, सोसियल रिफर्मका कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छ, विकास निर्माणका कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छ, त्यो कुरा देखियो। प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री सेहो रहल सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह दुट्टा मात्र क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य के सुधार होब सकल आ विशेष योजना बनाकर काज करबाक वातावरण बन सकला पर जनता में प्रदेश सरकार आ विभिन्न राजनीतिक दल के लिए सेहो ई चर्चा के विषय बन सकबाक बतौलनि। त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ र कामको लागि ठिकै छ। यो के भन्ने अब संकटकाल भन्ने ट्रान्जिशनल पिरियड भन्ने यो 2 सालमा हामी गर्न सकेको छैन, तर सरकारको प्रमुख दायित्व शिक्षा र स्वास्थ्य छ। र यस सम्बन्धमा मैले यो कार्यदल बनाउँदा पनि कुनै पनि पक्षपात प्रदेश दू के स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार करबाक लेल सुझाव देव विज्ञ सभक सहभागिता में सामाजिक विकास मंत्रालय गठन केने स्वास्थ्य कार्यदल प्रदेश सरकार के मंगल दिन स्वास्थ्य नीति के मस्यौदा हस्तांतरण केलकै छ। मंत्रालय चर्चित चिकित्सक डॉक्टर रामकेवल शाह के संयोजकत्व में गठन केने कार्यदल एक समारोह के बीच मंगल दिन प्रदेश सरकार के ई मस्यौदा हस्तांतरण केलकै छ। हम लोग ये हमारे कार्यदलक संयोजक डॉक्टर रामकेवल शाह कार्यदल 8टा जिला के विज्ञ सभक संघ के परामर्श में स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लिए विशेष सुझाव सहित कार्यनीति सहित मस्यौदा प्रस्तुत केने हस्तांतरण केने बतौलनि। प्रादेशिक अस्पताल 500 बेड के अस्पताल में रूपांतरण क विशेषज्ञ सेवा दिए के और विशेषज्ञ सेवा दैत में 8 जिला में जे से विस्तार क स्वास्थ्य सेवा में सुधार कल जाए तक तत्काले कार्यनीति बन गई है। एक से नियम बनाव के सरकार पहल कल है। के अलावा से हो आप जना कि आयुर्वेद की नीति बनते, नियम बनते। कार्यदल मसौदा के आधार में कानून निर्माण हेबाक आ प्रदेश सरकार के कार्यदिशा तय होबे में विश्वास व्यक्त कयलकै छ। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा सहित सबके सहभागिता छन्। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निजी क्षेत्र संघ सुशासन, पारदर्शिता आ कानून के पालना बाहेक और कोनो अपेक्षा नहीं रहल बतौलनि छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आयोजना के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व CIP अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सुशासन, पारदर्शिता आ कानून के पालना बाहेक और कोनो किसिम के माग निजी क्षेत्र आ व्यवसायी सब संगे नहीं करबाक धारणा रखने छ।
पक्षसँग सुशासनको बाहेक, नियमितताको बाहेक, पारदर्शिताको बाहेक, स्वच्छताको बाहेक अरू हिसाबले कुनै माग गरिँदैन। त्यसकारण अहिलेको सरकारको तपाईँहरूसँग म फेरि पनि स्पष्टताको साथ भन्न चाहन्छु, कुनै कमिसनको माग सरकारले गर्दैन। प्रधानमंत्री ओली सरकार आ निजी क्षेत्र विकास चाहलो पर सुशासन के मामला में विवाद भ रहल बतौलन। सभ्य समाज विकास करबाक लेल सुशासन जरूरी रहला से सुशासन विकास के बाधक नहीं भेल वो धारणा रखले। मेरो विचारमा विवाद हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। सुशासन एउटा सभ्य विकसित समाजका लागि। प्रधानमंत्री ओली आर्थिक विकास आ सुशासन के लेल आब कानून निर्माण के आजबाक आवश्यकता रहल बतौलन। कार्यक्रम में देश के अर्थतंत्र में योगदान देने निर्यातकर्ता, लगानीकर्ता और रोजगारदाता का विभिन्न 13 विद्या में 25 गोटे व्यवसायी के व्यक्तित्व सबके CIP अवार्ड से सरकार सम्मानित केलक अछि। देशभक्त गणतांत्रिक मोर्चा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली समक्ष मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC कार्यान्वयन में आन नहीं मिलबाक कहत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मंगल दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में मोर्चा के टोली पहुंचकर ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मोर्चा के संयोजक CP गजुरेल ज्ञापन पत्र बुझौला के बाद पत्रकार सब संगे बातचीत करत अपना सब MCC कार्यान्वयन कर नहीं मिलबाक आ भारत नेपाल के लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत के स्थान कब्जा के निर्देश सरकार के ध्यान आकर्षण करने बतौलन। उप प्रधानमंत्री ओली MCC संसद से पास हेबाक आ कार्यान्वयन में अनबाक तैयारी भ रहल जानकारी दिले बतौलन। तहिना नेपाल के लिम्पियाधुरा, कालापानी आ लिपुलेक लगायत में भारत अतिक्रमण के भूमि फिर्ता कर सचिव स्तर से वार्ता करबाक तैयारी भ रहल प्रधानमंत्री ओली बतौने संयोजक गजुरेल के कहब सुनाए। लिपुलेख चाहिँ भारतले मिचेको छ र त्यो चाहिँ राजनीतिक नक्सामा उनले बनाएर नेपालमै प्रचार गरिरहेछ। यही हो यो हाम्रो भित्र पर्छ भनेर प्रचार गरिरहेछ र यो किन मिचेको भन्दा उनीहरूले के भनेका छन् भने हामीले मिचेको। संयोजक गजुरेल MCC कार्यान्वयन में एलापर नेपाल में अमेरिकी सेना प्रवेश करबाक आ नेपाल के अफगानिस्तान, इराक आ सीरिया बनेबाक संभावना रहल बतौलन। वो 55 अरब पैबाक लोभ में नेपाल के स्वतंत्रता पर आँच पहुंचावे वाला काज सरकार कर लागल बतौलन। तेना सरकार नेपाल के नया नक्शा जारी कर नहीं सकल आ अपन जमीन में अधिकार स्थापित कर सरकारी चाँख नहीं देखाउने आरोप से हो वो लगौने छलैन। विद्युतीय माध्यम से भ्याट बुझौला पर एकर 10% रकम फिर्ता हेबाक व्यवस्था के शुरुआत कयल जा रहल अछि। आंतरिक राजस्व विभाग विद्युतीय माध्यम से भुगतानी करैत काल उपभोक्ता बुझौने मूल्य अभिवृद्धि करके 10% रकम बैंक खाता में फिर्ता करबाक व्यवस्था के शुरुआत केने अछि। विभाग मंगल दिन काठमांडू में कार्यक्रम कऽ बायोमेट्रिक दर्ता आ विद्युतीय माध्यम से भुगतानी करबाक प्रणाली के शुरुआत केने अछि। कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा कर प्रणाली के सुधार कर प्राविधिक प्रयोग बढ़ेबाक आ कर सहभागिता बढ़ावा, भ्याट में किछ छूट देबाक नीति लेने बतौलन। ओ सरकार के कर नीति बेसी राजस्व संकलन केनाई से बेसी कर के दायरा बढ़ेबाक, पहुंच बढ़ेबाक तथा लगानी मैत्री आ व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली के विकास करबाक रहल धारणा रखने छलैन। हामीले कसरी प्रोत्साहित गर्ने त खरिदकर्ताहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई भन्ने विधि अनुरूप यो हामीले आज क्यासब्याकको प्रणाली सुरु गर्यौँ। कर प्रणालीको सुधार भनेको के हो भने कर भनेको राजस्व उठाउनको लागि, मुलुकको विकास गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा हो। तर हामीले मुलुकको राजस्व र सरकारलाई धान्नलाई मात्रै कर उठाउने कुरा गरिरहेका छैन। हामीले हाम्रो कर प्रणालीलाई व्यवसाय मैत्री, लगानी मैत्री, मुलुकभित्रको औद्योगिकरणलाई सहयोग पुर्याउने, मुलुकको जनताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई राम्रो राख्ने अथवा प्रतिकूल हुन नदिने र अनि त्यसपछि उच्च राजस्व वृद्धिबाट पनि विकासको गतिलाई अघि बढाउने दर्ता गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना। कार्यक्रम में राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना कर के दायरा बढ़ावा, भ्याट में कैश बैक प्रणाली के प्रभावकारी बनेबाक बतौलन अछि। ओ सरकार पारदर्शी कर प्रणाली के विकास, अनुमान योग्य कर प्रणाली के विकास आ कारोबारी के सही तरीका से चित्रित क सकबाक उद्देश्य से भ्याट में कैश बैक के नीति अवलम्बन गर्ने बतौलन। गर्नको लागि यो प्रणाली उपयोगी हुन्छ भन्ने मान्यता आगामी
अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र मातृ कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि म विभागलाई यो प्रक्रिया प्रणाली अझै स्तर उन्नति गरेर अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक क्रियाकलापको दायरामा जति विस्तारित हुँदै गएको छ ती सबै क्रियाकलापहरूलाई हामी के चाहन्छौँ भने अबको प्रणालीमा करको दायरामा ल्याउन चाहन्छौँ। हामी यस्तो कर प्रणालीको विकास गर्न चाहन्छौँ जसले के गर्न सकोस् भने पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस्। त्यस्तै गरी हाम्रो कर प्रणाली कस्तो हुन सकोस्, अनुमान योग्य हुन सकोस्, हाम्रो कर प्रणाली कस्तो हुन सकोस्, कारोबारलाई सही ढङ्गबाट चित्रित हुन सकोस्। र हामीले राखेको लक्ष्य भनेको त्यस्तो खालको कर प्रणाली जसले राजस्व चुहावट अथवा अनधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई नियन्त्रण गर्ने खालको हाम्रो कर नीतिको उद्देश्य छ भने त्यसलाई सार्थक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी हामी प्रणाली विकास गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो प्रणाली विकास गर्ने एउटा श्रृङ्खला हो भन्ने लाग्छ मलाई यो। त्यसैले पनि यो प्रणालीले हाम्रो कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आधार तयार गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। करदाताहरूको सहभागिता करमा विस्तारित हुँदै जान्छ। कार्यक्रम में आंतरिक राजस्व विभाग के महानिर्देशक विनोद बहादुर कुंवर मूल्य अभिवृद्धि कर भैट के वृद्धि दर 31% रहल आ कैश बैक करबाक व्यवस्था एकर दायरा एखनो बढ़ सकबाक बतौलन। सरकार चालू आर्थिक वर्षक बजेट मार्फत विद्युतीय भुगतानी में 10% भैट फिर्ता देबाक व्यवस्था केने छल। वही व्यवस्था के कार्यान्वयन 7 महीना के बाद शुरू भेलै छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा काठमाडौँ में क्रांतिकारी बहस क व्यावहारिक रूप में महिला सशक्तिकरण नहीं हेबाक बतौले छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग आयोजना करने कार्यक्रम में मंत्री बास्कोटा काठमाडौँ में कयल जाय वाला बहस छाउपड़ी आ डाइन जोगिन प्रथा अंत नहीं हेबाक कहित संबंधित क्षेत्र में जाकर बहस चलाब आग्रह करेने छ। सूचना आयोग व्यवस्थित अर्को चाहिँ आम नागरिकहरू जसलाई यो कुराको जानकारी चाहिएको छ त्यस्ता क्षेत्रहरू जहाँ यी गलत चिजहरूले झरो गाडेको छ त्यसको उन्मूलन हो नि। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भनेर सुख र समृद्धि मात्रै भनेर भएन नि। रातभरि सुत्दाखेरि यसै त रजस्वला भनौँ न सिधा सिधी कुरामा हुँदा ब्लड गएर मान्छे कमजोर हुन्छ, उसलाई केयरको आवश्यकता हुन्छ, अरू चाहिँ उसलाई आरामको आवश्यकता हुन्छ। त्यो बेलामा रातभरि सर्पले ठुङ्ने हो कि अर्को कोही चाहिँ अपराधी आएर हातपात गर्ने हो भनेर चिन्तामा राख्नुपर्ने कुरा, बस्नुपर्ने कुरा, सुरक्षा भन्दा अर्को भय सिर्जना गर्ने कुरा कुन आएको। त्यसैले ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी बहस गर। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का संविधान में महिला अधिकार सब सुनिश्चित भेलो पर कार्यान्वयन में समस्या रहल बतौलन। वो महिला सशक्तिकरण के लिए काठमांडू में होने वाला सेमिनार से देश भर भ रहल महिला समस्या के समाधान कर नहीं सकबाक बतौलन। ऐन कानुनमा पनि केही रूपमा चाहिँ महिला सशक्तिकरणको लागि महिला मैत्री छ, कानुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने कुराले के। राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना हक के लिए महिला सशक्तिकरण संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम काठमांडू में आयोजना केने छ। कार्यक्रम में सहभागी लोग महिला के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में सशक्त बनाव, सूचना पहुंच के विकास और विस्तार के आलजबाक में जोड़ देने छ। विज्ञान में महिला पहुंच बढ़ेबाक उद्देश्य सहित नेपाली महिला वैज्ञानिक सब संगठित भेलै छ। नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट संघ आबद्ध महिला वैज्ञानिक लोकन मंगल दिन विज्ञान में महिला पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में महिला वैज्ञानिक फोरम नेपाल के गठन भेल घोषणा कयलनि छ। नास्ट के भैगनी संस्था के रूप में गठन भेल फोरम महिला वैज्ञानिक सबके सक्रिय अनुसंधान में और प्रभावकारी बनबैत उत्पादनशील बनाव सहयोग पहुंचेबाक महिला वैज्ञानिक सब बतौलक अछि। महिला वैज्ञानिक ज्योति गिरी विज्ञान के क्षेत्र, मेडिकल साइंस के क्षेत्र आ इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेल महिला सबके एकीकृत क उर्वरशील, उत्साहजनक, उत्पादनशील रूप में देश के योगदान देव महिला वैज्ञानिक फोरम से सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। नेपालमा पनि नास्टले एउटा हाम्रो सम्मेलनबाट चाहिँ सबैजनालाई यो फोरममा जुट्न आउनु हुन, जोडिन आउनु हुनको लागि हामी आमन्त्रण पनि गर्दै छौं। कार्यक्रम में देशक समृद्धि में महिला वैज्ञानिक के भूमिका विषय में परामर्श भेल छल। तैना फोरम सीनियर महिला वैज्ञानिक आ आब वाला नया महिला वैज्ञानिक के बीच में समन्वय कराकर अनुसंधान के और प्रभावकारी बनेबाक आ नया पुस्ता के आकर्षित कर सहयोग पहुंचेबाक विश्वास महिला वैज्ञानिक सब लेने छ। सुंदर शांत नेपाल परियोजना से सीमांकृत समुदाय के सवाल में बहुत नीक काज सब कर सफल भेल वक्ता लोकनि बतौलक अछि। परियोजना के समय सीमा संपन्न होइत काल सोमदिन आ मंगल दिन क
आयोजना कयल गेल सरोकारवाला सभक सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि लोकनि परियोजना के क्रम में स्थानीय सीमांकृत समुदाय के समस्या, चुनौती, विकृति आ सुधार के विषय में गहन चर्चा परिचर्चा होब सफल भेला सँ सकारात्मक परिणाम हेबाक बतौलनि। सपोर्ट नेपाल के अगुवाई में 2.5 वर्ष से परियोजना संचालन में रहल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ बटेश्वर गाउँपालिका में भेल कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि लोकनि एहन टिप्पणी कयलनि। सोम दिन बटेश्वर आ मंगल दिन जनकपुर धाम में ई वही विषयक समीक्षा कयल गेल अछि। एहन उद्देश्य के परियोजना सब आवश्यक रहल समेत ओ सब बतौने छलनि। कार्यक्रम में बटेश्वर गाउँपालिका के अध्यक्ष डम्बर बहादुर राव छेत्री आ जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख रामदेव बन्दैत यादव जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में अपन अपन धारणा रखने परियोजना धनुषा प्रमुख मनोज सिंह दनवार बतौलनि। कार्यक्रम में नागरिक सहकार्य मंच बटेश्वर के अध्यक्ष इंदल सिंह आ जनकपुर धाम के अध्यक्ष प्रदीप यादव सहित विभिन्न स्थानीय तह के वार्ड अध्यक्ष लोकनि के समेत सहभागिता छलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल कोरोना प्रभावित क्षेत्र चीन के वुहान से लाल जायवाला विद्यार्थी सबके राख क्वारेंटाइन सहित के संपूर्ण पूर्व तैयारी के काम संपन्न भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति में मंत्री ढकाल 199 बेड सहित के क्वारेंटाइन के व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। भक्तपुर के खड़ीपाटी में 4टा ब्लॉक में 199 बेड तैयार कयल गेल आ महिला के लेल मात्र एकटा छुट्टे ब्लॉक में 25 बेड तैयार भेल ओ बतौलनि। कोनो व्यक्ति में काल्हिखन से संक्रमण देखल गेल अवस्था में समेत ओकरा राखक या क्वारेंटाइन करबला बात में समस्या नहीं हेबाक उल्लेख करैत मंत्री ढकाल चीन में विद्यार्थी सबके ले जाए वाला डॉक्टर, नर्स आ पायलट सबके समेत 14 दिन क्वारेंटाइन में राखल जेबाक आ ओकर संपूर्ण तैयारी भ चुकल धारणा रखने छ। 179 वटा बेड 4वटा ब्लकमा महिलाहरूको लागि मात्रै भनेर एउटा स्पेशल 25 बेडको एउटा ब्लक, बाँकी अरू 3वटा ब्लक गरेर हामीले यहाँबाट चाइनामा विद्यार्थीहरू लिन जाने डाक्टर, नर्सहरू र त्यो प्लेन उडाएर ल्याउने पाइलटदेखि अरू सबै मान्छेहरूलाई पनि एउटा निश्चित अवधिसम्म राख्ने व्यवस्थाको पूर्ण तयारी हामीले गरिसकेका छौँ। भोलि बेलुकादेखि जुनकै नै बेला ल्याउँदाखेरि चीन से संक्रमित सबके स्वदेश घुराब लागल कहिक भ्रम सब हटाब प्रबाक उल्लेख करैत ढकाल कोनो एक गोटे में मात्रे समेत लक्षण देखल गेल त चीन नहीं पठेबाक आ नेपाल लौला बाद 14 दिन नियमित परीक्षण कयल जेबाक बतौलनि। क्वारेंटाइन में परीक्षण के क्रम में कोनो व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण देखल गेल में तत्काल राख के लेल विभिन्न अस्पताल समेत 43टा आइसोलेशन बेड की व्यवस्था कयल गेल उल्लेख कयलनि। वही के लेल 24 घंटा के एम्बुलेंस आ आइसोलेशन बेड उपलब्ध रहल ओ बतौलनि। मंत्री ढकाल सब अस्पताल के प्रतिनिधि सबके बजाक अपन अपन अस्पताल में आइसोलेशन सहित के ठाउँ छुटियाब प्रबाक कोनो व्यक्ति में आशंका देखल गेल में दोसर अस्पताल रेफर नहीं कऽ वही ठाम राख कऽ इलाज कर प्रबाक प्रबंध मिलाओल गेल आ वही के लेल निर्देशन देल गेल समेत बतौलनि। हाम्रो एकदम नियमित परीक्षण त्यहाँभित्र हुने नै छ। त्यो परीक्षणपछि कसैलाई उच्च ज्वरो आयो, रिपोर्ट देखिँदा पोजिटिभ रिपोर्ट देखियो भने अनि उहाँहरूलाई त्यो हाम्रो जहाँ राख्छौँ हामी क्वारेन्टाइन, अघि मैले बताइसकेँ त्यहाँ बाहिर 24 आवर नै हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो एम्बुलेन्सबाट अनि आइसोलेटेड बेडमा लाने कुरा चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिएपछि अनि बल्ल हामी अस्पतालमा लान्छौँ। त्यसका लागि हामीले टेकु, वीर र पाटन गरेर अहिलेसम्म 43वटा बेड चाहिँ हामीले आइसोलेटेड बेडको रूपमा परिभाषित गरेर जुन कुनै बेला त्यो अहिले नै परिचालित गर्न सक्ने खालको व्यवस्था गरेका छौँ भने सम्बद्ध सबै अस्पतालको प्रतिनिधिहरूको आजै मात्रै मन्त्रालयको तर्फबाट बैठक बोलाएर सबै अस्पतालमा यो खालको सुविधाका लागि ठाउँ छुट्याउने कुरा र यो बिरामी आशंका राख्यो भने एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा नपठाइ जहाँ गएको छ त्यही उपचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा पनि हामीले आजबाट चाहिँ गरेका छौँ। पोजिटिभ देखेको छैन, त्यो हामीहरूको लागि अत्यन्त गौरव। विश्व के विभिन्न देश में 40,000 से बेसी में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल रही तो चीन में रहल नेपाली मध्य एक गोटे में समेत एकर लक्षण नहीं देखल गेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक चीन में रहल 180 गोटे विद्यार्थी सब स्वदेश घूरा के लेल ओतय स्थित नेपाल दूतावास में फारम बुझौलक। सरकार संपूर्ण तैयारी पूरा भेल बतौने रही तो कहिया घुरेबाक एखनो मिति तय कर नहीं सक रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज।
चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 1018 पहुंच गेल अछि। सोम दिन एकै दिन 108 गोटे के मृत्यु भेला बाद मंगल दिन भिनसर धरि कोरोना वायरस के कारण विश्वभर में मृत्यु होबयवला के संख्या 1018 पहुंच गेल। चीन में एखन धरि 1016 गोटे के मृत्यु भेल तऽ चीन बाहर 2 गोटे के मृत्यु भेल। एहि संगे कोरोना वायरस के संक्रमण के क्रम सेहो बढ़ैत जा रहल अछि। पछिलका तथ्यांक अनुसार विश्वभर में कोरोना वायरस सँ 43,104 गोटे संक्रमित भेल अछि। चीन में मात्र कोरोना वायरस संक्रमित संख्या 42,638 पहुंच रहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग जनौलक अछि। एम्हर जापान के योकोहामा में 3,007 गोटे सवार जहाज के एखनो क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। एहि जहाज में सवार में से 70 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छल। अफगानिस्तानक राजधानी काबुल में मंगल दिन भेल आत्मघाती आक्रमण में पड़ि कऽ 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि एहि आक्रमण के जिम्मा कोनो समूह नहीं लेने बताओल गेल अछि। स्थानीय समय अनुसार भिनसर 8 बजे दिस विस्फोट भेल छल। विस्फोट में 2 सर्वसाधारण नागरिक आ 4 सैनिक सहित 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आक्रमण में पड़ि और 12 गोटे घायल भेल छन्। भारतक दिल्ली राज्य में फिर से आम आदमी पार्टी के सरकार बनबाक निश्चित भ गेल अछि। विधानसभा निर्वाचन मतगणना में वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेतृत्वक आम आदमी पार्टी आप भारी सीट से जीत हासिल कर रहल अछि। दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक विवरण अनुसार आप 37 स्थान में जीत चुकल अछि तऽ 63 स्थान में कुल मिलाकर 63 स्थान जीत रहल अछि। आगा अछि आप 25 स्थान में आगा रहल अछि। कुल 70 सीट रहल दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा 3 स्थान में जीतल अछि। तहिना 5 स्थान में आगा रहल अछि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोनो उम्मीदवार जीत नहीं सकल अछि। मतगणना जारी रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के लैंगिक मैत्री बनाब बेटी सभक लेल और कार्यक्रम सब बनबाक मंत्री यादव के कथन। शिक्षा में विशेष जोर देबाक प्रतिबद्धता। विपक्षी सब प्रतिनिधि सभा के अवरोध हटाओल गेल। चीन से नेपाली विद्यार्थी के तत्काल घुराब मांग। विद्युतीय माध्यम से भ्याट बुझौला पर एकर 10% रकम फिरता हेबाक प्रणाली की शुरुआत। कर बुझावा वाला के संख्या बढ़बाक विश्वास। चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट। मृतक के संख्या 1018 पहुंचल। आ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अत्याधिक सीट से विजय। फिर केजरीवाल के सरकार। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।